बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे तालिब इल्मों, जैसा कि मैंने अपने तारुफ़ी क्लिप में बताया था कि मैं उर्दू और उर्दू की ग्रामर के हवाले से आप में जो तिश्नगी है, आपको जो तलब है, वो मैं आपकी तलब को पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे आपने क्लिक करना है तो आपको हमारी वीडियो जो है वो प्रॉपर मिलती रहेगी। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले है उर्दू का आगाज़। उर्दू लफ्ज़ उर्दू तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। मतलब इसका है लश्करी ज़ुबान, लश्कर के हैं। तो हमारे बरसगीर में उर्दू लश्करी ज़ुबान के तौर पे मुतारफ़ किया गया था, क्योंकि लश्कर में बहुत सारे लोग होते हैं, हर एक की ज़ुबान मुख्तलिफ, और आपस में बातचीत का जो ज़रिया है वो ज़रिया उस लश्कर में अपनाया जाता है। इसीलिए ये मीठी ज़ुबान, ये प्यारी ज़ुबान मार्ज़ वजूद में आई। बरसगीर में दक्कन में ये पहले से बोली जाती थी। इस ज़ुबान का नाम था रेख्ता। रेख्ता का मानी है टूटी फूटी ज़ुबान। तो अभी इसकी नोक पलक दुरुस्त नहीं हुई थी। इस ज़ुबान को अमूमन अपनाया नहीं इतना गया था, लेकिन आम बोलचाल की ज़ुबान थी। इसके हिजे भी मुतारफ़ नहीं हुए थे सही तरीके से, और इसके कवानीन भी नहीं बने थे। दिल्ली वो इलाका है जिसमें इसके कवानीन बनाए गए, और इसके साथ साथ लखनऊ वालों ने इनकी इस ज़ुबान की बहुत ज़्यादा खिदमत की है। यहाँ तक कि हर घर में शायर, उर्दू के शायर जो हैं वो हमें मिलते हैं। तो इस हवाले से बरसगीर में जब ये आई है, इसको बड़े खुश दिली से अपनाया गया, ख़ास तौर पर मुसलमानों ने, क्योंकि इसके हुरूफ़ तहज्जी जो थे वो अरबी से, क्योंकि अरबी के बहुत सारे अल्फाज इसमें मौजूद हैं, फ़ारसी के मौजूद हैं, और इसी तरह मकामी ज़ुबान, भाषा, संस्कृत, इस तरह के अल्फाज इसमें बहुत सारे मौजूद हैं। यहाँ तक कि इसमें बहुत सारी ज़ुबानों को अपने अंदर समोने की ताकत है। यहाँ तक कि वो लातीनी ज़ुबान, कमरा एक लफ्ज़ लातीनी ज़ुबान का है। उर्दू में हम इसे खलवत खाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी किसी ने नहीं बोला। कमरा अच्छा लगा, हमने उर्दू में इसको जगह दी। लिहाजा अब इंग्लिश के बहुत सारे अल्फाज इसमें आ चुके हैं, हमने उर्दू में इसको जगह मिल चुकी है, ज़्यादातर बोला जाता है। तो अब इब्तदा करते हैं। हिजे, इल्मे हिजा से मुराद हुरूफ तहज्जी से अल्फाज लिखना है। हुरूफ उसे इमला कहते हैं। दुरुस्त इमला हमें दी है हमारे जो अहले ज़ुबान लोग हैं, उन्होंने जिस अंदाज से हमें इमला दी है, उसी अंदाज से हमने इसको लिखना है। अब देखें, अहले ज़ुबान ने हमें एक लफ्ज़ दिया, फ़र्ज़ किया। देखने में ये बालकुल लगता है, लेकिन बिल्कुल है, बिल्कुल। अहले ज़ुबान ने हमें ये जैसे दिया, हमने इसको वैसे ही लिखना है, वैसे ही अपनाना है। मसलन फ़ौरन है, हमें अहले ज़ुबान ने फ़ौरन इस अंदाज से दिया है, हमने इसको इसी अंदाज से लिखना है, किसी और तरीके से नहीं लिखना। तो अहले ज़ुबान ने जिस अंदाज से हमें जो लफ्ज़ दे दिया, उसी लफ्ज़ को उसी अंदाज से लिखना है, ये इस इमला कहलाती है। तो इमला में बहुत सारी गलतियां वगैरह हम करते हैं। थोड़ी सी बात जो है वो मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि मसलन हे में बहुत सारी गलती करते हैं। एक है हाय मलफूजी, और एक है
हाय मुख्तफी। है ये एक ही है, ये वाली है। किसी जगह पर ये मलफूजी इस्तेमाल होती है, किसी जगह पर मुख्तफी इस्तेमाल होती है। हाय मलफूजी वो है जिसका हम तलफ़ुज़ अदा कर सकते हैं। तलफ़ुज़ जिसमें अदा किया जाए वो हाय मलफूजी कहलाती है। मसलन मैं कहता हूं वहां, हे का तलफ़ुज़ वाज़े हो रहा है, वहां, कहां, जहां, ज़हन, वहम, वाह, राह, ये ऐसे अल्फाज जिसमें हे की आवाज़ हमें वाज़े तौर पर सुनाई दे, हाय मलफूजी कहलाती है। और हाय मुख्तफी ऐसी है जो लिखने में आए लेकिन बोलने में ना आए। मसलन मैं लिखता हूं दीवाना, ये वाली है लिखने में आई है लेकिन बोलने में नहीं आएगी। शबाना, रोजाना, बेगाना, शरीफाना, दानशमंदाना, ये ऐसी है जो लिखने में आती है बोलने में नहीं आती। इसे कहते हैं हाय मुख्तफी। अब गलती कहां होती है? एक तीसरी है जिसे हम कहते हैं दो चश्मी है। इसको हम गलत लिखते भी हैं, फिर जब गलत लिखते हैं फिर बोलने में भी गलती कर लेते हैं। हाय ये दो चश्मी है की बात कर रहा हूं। तो मसलन मैं अब लिखता हूं, अमूमन जो गलतियां की जाती हैं उस गलतियों की दुरुस्तगी बहुत ज़रूरी है। मसलन मैं कहता हूं, मैं एक लफ्ज़ लिखता हूं, मैं लिखता हूं जी बहावलपुर। अब देखें कि ये वाली है बे के बाद है, इसकी अलग से आवाज़ आ रही है और आवाज़ आ रही है की बहावलपुर। अगर इसको अमूमन गलत लिखा गया है, जो लिखा जाता है इसको इस अंदाज से लिखा जाता है, ये बे है की बनी, बे है के साथ मिली, आवाज़ इसकी जो है वो आई है भे की। चूंकि जिस हरफ के साथ ये मिल जाती है उसकी आवाज़ को भारी कर देती है। बे है की बनी भे, भावलपुर बना है। जिस हरफ के साथ ये वाली है दो चश्मी है मिल जाए उसकी आवाज़ को भारी कर दिया जाता है। तो इस अंदाज से लिखना इंतहाई गलत है, ये होगा भावलपुर। अच्छा, अमूमन स्कूलों में देखा गया है लिखा लफ्ज़ है दहम, हे आ रही है उसकी आवाज़, दहम हे की आवाज़ हाय मलफूजी के हिसाब से आ रही है। लेकिन जब इसको इस अंदाज से लिखेंगे तो ये बनेगा धम। गलती स्कूलों में गलती हो रही है, इस अंदाज से दहम लिखा गया है जो कि दहम नहीं है बल्कि क्या है, धम। इसी तरह फ्लोर है लफ्ज़, हम इसको दो चश्मी हे से लिखेंगे, पे और हे को, फ्लोर। अगर हम इसको इस अंदाज से लिखेंगे तो ये फ्लोर नहीं होगा, पहलौर होगा, क्योंकि इसकी आवाज़ जो है वो मलफूजी में वाज़े होती हुई दिखाई देगी। तो दो चश्मी है जिस अंदाज में हम लिखते हैं, आइंदा इस अंदाज में नहीं लिखना। जब किसी हरफ की भारी आवाज़ हमने मकसूद हो तो हमने दो चश्मी है को लिखना है। तो मैं बता रहा था कि ये चीज़ें गलत हैं जिसको हमने दुरुस्त कर लेना है। अच्छा, अब कुछ हिंदी अल्फाज हैं हमारे सामने, उनको अगर देखा जाए तो उसकी इमला हम गलत लिखते हैं। मसलन टे, अड़े, दाल, और ये हिंदी अल्फाज में हे जो है वो दो चश्मी है हिंदी अल्फाज में शामिल है।
ये जिस हरफ के साथ मिलती है, मैंने पीछे भी बताया कि उसकी आवाज़ को भारी कर देती है। बे के साथ मिली भे बन गया, पे के साथ मिली फे बन गया, जीम के साथ मिली जे बन गया। तो ये जब इसको हम देखते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि हे के साथ जो भी हरफ मिलेगा उसकी आवाज़ भारी हो जाएगी। तो भारी आवाज़ मसलन बे के साथ बनी, हे मिली, भे बन गया, फे बन गया, जे बन गया। तो इस तरह अब ये हिंदी अल्फाज में जब हम इमला लिखते हैं तो कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो गलत इस्तेमाल करते हैं। ये मैं इधर लिख देता हूँ गलत और यहाँ दुरुस्त। मसलन हम लिखते हैं धोखा, ये गलत है। दुरुस्त क्या है? धोखा। ये काफे का नहीं आएगा चूंकि हिंदी अल्फाज है। हिंदी अल्फाज में इसी अंदाज से लिखा जाएगा। धोखा है, फिर धमाका, ये गलत, ये दुरुस्त। धमाका, ठेका, धचका, झरोका, भरोसा, ये ऐसे अल्फाज जो इस तरह की इमला जो हम लिखते हैं वो गलत है। ऐसी इमला दुरुस्त है। काफे का नहीं आएगा, काफ अलिफ का आएगा और हे इसमें शामिल नहीं की जाएगी। लिहाजा जब दुरुस्त इमला हमने लिखनी है हिंदी अल्फाज में, अरबी तरीके से नहीं लिखनी, हिंदी ही के हिसाब से हमने लिखनी है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सीखने को मिलेंगी। इजाज़त चाहूँगा और अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।